नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में 19 जुलाई 2025 को DSSB के पीजीटी मैथ का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषाओं को शामिल किया गया था? कितनी राजभाषाओं को शामिल किया गया था? 3। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अभी वर्तमान में बताओ कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का। मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख। ठीक है। 21वां संविधान संशोधन के तहत कब होता है? 1967 में होता है, जिसके तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है, 1992 में होता है, जिसके तहत 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। कौन कौन से? नमक से आप याद रख सकते हो। नमक से नेपाली, वहाँ से मणिपुरी, ठीक है। उसके बाद कोंकणी। यहाँ देखो, फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, जिसके तहत 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। 4 से कौन कौन सा है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। अब भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सी नाबार्ड की पहचान है? यह शहरी वित्त पोषण प्रदान करता है? नहीं। यह मुद्रा आपूर्ति की सुविधा प्रदान करता है? नहीं। यह औद्योगिक ऋण की सुविधा प्रदान करता है? नहीं। यह ग्रामीण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है? ठीक है, ग्रामीण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करने वाला एक शीर्ष निकाय है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यों के बीच विवादों से निपटना सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मूल न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसके सबसे बड़े पुत्र की मंगोल आक्रमण में मृत्यु हो गई थी। तो गयासुद्दीन बलबन है, जिसके बड़े पुत्र का नाम था शहजादा मोहम्मद खान। मंगोल आक्रमण के समय उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर के संरचनात्मक घटकों के निर्माण और अनुरक्षण हेतु कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, प्रोटीन। अगर मान लेते हैं कि निर्माण करना है शरीर का, जैसे हम देखते हैं ना कि निर्माण हो गया या अनुरक्षण करना है, ठीक है, तो वो प्रोटीन करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शीरी नामक नई दुर्ग सेना नगरी स्थापित की थी? अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लार्सन एंड ट्रूबो ने अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ स्थापित किया? हजीरा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, हजीरा। हजीरा कहाँ पे? गुजरात में है, गुजरात। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में 10% से कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। यहाँ पर 10% से कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से, इसको मिटा दो, निम्नलिखित में से
उत्तराखंड राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान डैश की थीम पर आधारित सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो मानस खंड है, मानस खंड थीम पर आधारित था उत्तराखंड की झांकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को समानता बायोटीन कहा जाता है? बायोटीन विटामिन B7 को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर H दिया हुआ है तो H आप मान सकते हो क्योंकि विटामिन H जो है B7 का ही एक पार्ट है, ठीक है। आइए हम विटामिन, जितने भी विटामिन उनका नाम जान लेते हैं। विटामिन A को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक, विटामिन B7 बायोटीन जो कि यहाँ पूछा गया आपका, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरोल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, नागालैंड में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस त्यौहार में नागा भोजन, हस्तशिल्प, गीत, नृत्य और रीति रिवाजों की विविधता का अनुभव किया जा सकता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, सांडों की दौड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, वेदों के और लौटो नारा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? वेदों का पूर्ण ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक वन आवरण क्षेत्र दर्ज किया गया? तो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया प्रति किलोमीटर सबसे अधिक वन आवरण क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? यूएसए अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, अभी भी यही है, ठीक है, एनजीटी के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे? तो श्याम निखिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी समूह बंगाल की खाड़ी की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? मानस और संकोश। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सी आयुष में मान्यता प्राप्त भारतीय चिकित्सा पद्धति नहीं है? तो एलोपैथी भारतीय चिकित्सा पद्धति नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर प्राकृतिक चिकित्सा, तो ये तो प्राकृतिक चिकित्सा ये तो है, होम्योपैथी भी है, ठीक है, एलोपैथी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, केवल ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? एक बार फिर से देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, किस आर्टिकल में ये प्रावधान है? तो आर्टिकल 141 141, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखो तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर जो हमारा है, सर्विस सेक्टर समझते हैं, तो इसमें देखो कौन सा विनिर्माण, ये तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। व्यापार, तो ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, इसमें संबंधित नहीं, ये नहीं है, संबंधित है पूछा गया, ठीक है। तो व्यापार है, बिजनेस, तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, टर्सरी सेक्टर से, जो कि सर्विस सेक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखो जल आपूर्ति तो प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। निर्माण द्वितीयक क्षेत्र का है, सेकेंडरी सेक्टर का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 2 राइट देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन ही आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, यहीं तक था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।